वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर। ये वीडियो फैक्ट्स पर आधारित है। हमारा चैनल कोई विचार आप पर थोप नहीं रहा है। हमें समझते हैं कि हमारा व्यूअर अपने विवेक से सही गलत खुद तय करने में सक्षम है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। देश में फिर एक बार सीए का मुद्दा गर्मा रहा है। सरकार अगले 5 दिनों में सीए को लागू करेगी या नहीं, ये हम नहीं जानते, लेकिन केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के 7 दिन में सीए को लागू करने की जो बात कही गई, उसने फिर एक बार पूरे देश में बवाल मचा दिया। फिर एक बार सीए के पक्ष और विरोध में विवाद उछल पड़ा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इसे सरकार की वोट बैंक की राजनीति बताई। ममता बनर्जी ने कहा कि जिन्होंने यानी शांतनु ठाकुर ने एनआरसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब वो सीए चिल्ला रहे हैं। ये राजनीति है। हमने सभी को नागरिकता दी है, उन्हें राशन मिलता है, वो स्कूल जाते हैं, छात्रवृत्ति होती है, हर तरीके की योजना उन्हें मिलती है, ठीक इसलिए क्योंकि वो नागरिक हैं। अपने इस एक बयान में ममता बनर्जी ने 2 बातें कही। पहली कि उन्होंने सबको नागरिकता दी है। सवाल ये कि सबको मतलब किनको? और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें राशन, शिक्षा और बाकी जरूरी चीजें दी गई हैं क्योंकि वो नागरिक हैं। नागरिक सीए का पूरा विवाद नागरिकता पर ही आकर फंस जाता है। अगर ममता बनर्जी ने सबको नागरिकता दी है तो संविधान किसको नागरिकता देता है? भारत का नागरिक कौन है, ये जान लीजिए। संविधान के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करता था, जिसका जन्म भारत में हुआ है, या उसके माता पिता में से किसी ने भी भारत में जन्म लिया हो, या जो कम से कम 5 सालों तक साधारणतः भारत में रह रहा हो, वो भारत का नागरिक कहा जा सकता है। हालांकि 1955 में इसमें कुछ बदलाव लाए गए और ये हो गया नागरिकता अधिनियम 1955। जाति, धर्म और अल्पसंख्यकों के नाम पर इस देश में राजनीति आजादी के वक्त से जारी है। नागरिकता किसे मिलेगी, किससे छीन ली जाएगी, ये 1955 के इस अधिनियम में जोड़ दिया गया। इसके अनुसार अवैध प्रवासी को छोड़कर अगर कोई अन्य व्यक्ति भारत सरकार को आवेदन देकर नागरिकता मांगता है तो कुछ फैक्टर के आधार पर इन्हें नागरिकता दी जा सकती है। इसमें एक आधार ये भी था कि भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश का नागरिक हो। मतलब ये कि व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश से बाहर किसी अन्य देश का नागरिक हो और उस नागरिकता को छोड़कर भारत की नागरिकता चाहता हो तो सरकार उसे भी नागरिकता दे सकती है। अब 2019 में एक और अधिनियम आया। यूँ तो पहले भी कई आए, लेकिन फोकस 2019 पर, क्योंकि बहस सीए पर छिड़ी है। इसे मंजूरी मिल गई और फिर सीए ने देश में गजब का बवाल मचा दिया। सीए के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान दिया गया। इसके लिए इन 3 देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि इस कानून में कभी भी किसी की नागरिकता छीनने की बात नहीं हुई। वो 1955 के अधिनियम की तरह बरकरार है और आलोचक इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि ये कानून नागरिकता छीनेगा, जबकि ये कानून नागरिकता छीनने का है ही नहीं। ये कानून सरकार के अनुसार नागरिकता देने वाला कानून है। बड़ी बात यह कि इस बवाल मचाने वाले कानून को लागू करने में सरकार को खुद 4 साल लग गए और अब इसका जिक्र हो रहा है, वो भी तब जब चुनाव सिर पर है। खैर, इस कानून के मुताबिक भारत में अल्पसंख्यक हैं और केवल उन्हें ही इसमें नागरिकता दी जा रही है। अब यहाँ ये कहा जाता है कि मुसलमान भी तो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें भी तो नागरिकता देनी चाहिए। अजीब बात है कि जिस संविधान की दुहाई देकर अल्पसंख्यकों पर बहस छिड़ी है, सीएए को लेकर बहस हो रही है, उस संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया ही नहीं गया है। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र तो है, पर यह साफ ही नहीं है कि अल्पसंख्यक कौन है, फिर किस आधार पर है। संविधान का आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, और आर्टिकल 16 कहता है कि नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। सीएए में मुसलमानों को विशेष अधिकार क्यों नहीं मिल रहा, उन्हें नागरिकता क्यों नहीं मिल रही, ये बोला जा रहा है। ये कोई नहीं कह रहा कि इस देश में मुसलमानों को 2 कानून क्यों दिए गए हैं। भारत में मुस्लिम धर्म एकमात्र वो धर्म है जिसे सबसे ज्यादा शक्ति दी गई है। भारत में मुस्लिम धर्म 2 कानूनों का पालन करते हैं, एक भारतीय कानून और दूसरा शरिया। लेकिन आज तक इसके खिलाफ कोई प्रदर्शन या हिंसा नहीं हुई, जैसा हमने 2019 में दिल्ली में देखा।
कट्टरपंथियों के विद्रोह और हिंसक विरोध के डर से किसी भी राजनीतिक दल ने कभी भी नागरिक कानूनों को सुधारने की कोशिश नहीं की। इस कानून में भी हमारे संविधान और सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर सभी भारतीयों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का सुझाव दिया है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, एक्शन नहीं लिया गया है। इससे उलट जब समाज के सबसे कमजोर वर्ग को नागरिकता देकर शक्ति देने की बात हुई तो इसका विरोध होने लगा। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।